साहब एक तरफ तो कैपेसिटी पेमेंट है, एक बिजनेसमैन ने बिजनेस करना है तो रोजगार फराहम करना है, रोजगार फराहम करेगा तो फिर बाकी जो माशरे के अंदर है वो डिस्पर्सल ऑफ मनी होगा ऑब्वियसली। लेकिन अब बिजनेसमैन ये शिकायत कर रहा है कि 25% बिजनेस बाहर जा रहा है, यहाँ बिजनेस करते हैं तो बिजली का बिल इतना ज्यादा आ जाता है। बिजली का बिल क्यों आता है? क्योंकि हमने कैपेसिटी पेमेंट्स देनी है। कैपेसिटी पेमेंट्स क्यों है? क्योंकि हम लोगों के लीडरान ने सोचा ही नहीं कि आने वाले वक्तों के अंदर अगर हम लोगों के पास बिजली ज्यादा हो गई तो फिर हम कैपेसिटी पेमेंट किस तरीके से करेंगे। डॉलर्स के हमने अंदर मुआहिदे कर लिए। अब एक और मसला जो है वो समझा दीजिएगा पहले तो मिफ्ता साहब, ये सारे के सारे आईपीपीज जो है या जो पावर प्लांट्स है इसके अंदर से 22 सरकारी कंपनीज है जो कि कैपेसिटी सरचार्ज जिनको दिया जा रहा है उसके अंदर से इनका 48% हिस्सा है। इसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते, कोई रीस्केजुअलिंग, ये जरा समझा दीजिएगा। शुक्रिया बहन। देखिए मैं ज़रा सा अगर मुझे आधी मिनट दें तो मैं इसको थोड़ी सी तफसील में जाता हूँ। देखें कैपेसिटी पेमेंट जो हम बात करते हैं और जो बाकी बिजली की कॉस्ट होती है, जो ईंधन की कॉस्ट देते हैं, वो बेसिकली ये है कि हम एक गाड़ी अगर लीज़ करते हैं तो गाड़ी के लीज़ की पेमेंट करनी होती है और पेट्रोल के पैसे देने होते हैं। अब जाहिर है कि अगर लीज़ वाला हमसे पैसे नहीं लेगा तो गाड़ी सस्ती हो जाएगी, सिर्फ पेट्रोल का खर्चा होगा। लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है ना कि आप किसी से गाड़ी लें और लीज़ करना छोड़ दें। अगर आज आप आईपीपीज को या किसी को भी कैपेसिटी पेमेंट देना छोड़ देंगे तो वो आपको बिजली देना भी छोड़ देगा। तो और ये माहिदे किए हुए हैं आपने और एयर टाइट माहिदे किए हुए हैं। अब आप आइए हुकूमत की कंपनीज पे, तो हुकूमत के अपने पैसे नहीं लगे होते। हुकूमत की कंपनियों में भी हुकूमत के 20-25% पैसे लगे होते हैं और बाकी 75% पैसे जो होते हैं वो लोन्स होते हैं जो हुकूमत ने लिए होते हैं इंटरनेशनल बैंकों से। ये पाकिस्तान में तो कोई नहीं बनती है बिजली की जो बिजली घर होते हैं, जो जनरेटर्स होते हैं, बॉयलर्स होते हैं, दीगर चीज़ें जो होती हैं, टरबाइन वगैरह, तो ये तो आपने इंपोर्ट करी होती हैं। ये डॉलर में आपने कर्ज लिया हुआ होता है और सॉवरेन गारंटी इसके सामने दी हुई होती है। अब मिसाल के तौर पर नीलम झेलम को ले लें, ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट जिसको बोलते हैं, जो मुशर्रफ साहब के ज़माने में शुरू हुआ था और फिर ये मुकम्मल हुआ है PMLN की गवर्नमेंट में। आई थिंक नवाज शरीफ साहब ने या शायद अब्बासी ने किसी चीज़ की ओपनिंग की थी। अब ये 18 सेंट का पावर दे रहा है, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव पावर इन पाकिस्तान, क्योंकि डिले होता रहा, महंगा होता रहा, डिले होता रहा, महंगा होता रहा। लेकिन ये सारा पैसा तो आपने उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने लगाया था जो आपने कर्ज लिया है। अब आप उसको कर्ज वापस ना करें, ये तो नहीं हो सकता ना। तो जो हुकूमत पाकिस्तान ने बिक्की, बलोकी, हवेली, बहादुर शाह और तिरमू में 4 प्लांट्स लगाए, 3 जी के प्लांट्स हैं और एक सीमेंस का है, 2 हुकूमत पंजाब के हैं, 2 हुकूमत पाकिस्तान के हैं। अब आपने ये कर्ज लिया हुआ है चाइनीज़ बैंकों से, दीगर बैंकों से। अब आपको हुकूमत को इसलिए पैसे देने होते हैं कि हुकूमत को आगे पैसे देने होते हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर पार्ट ऑफ दिस आईपीपी। राइट, सो देयर इज नथिंग दैट वी कैन डू अबाउट इट। ये एज इज हैं और ये उधर ही रहेंगे। तो फिर अब जी मिफ्ता साहब, अब जो मसला ये है वो बिजनेसमैन भी कह रहे हैं कि इतनी महंगी बिजली के साथ हमारे लिए बिजनेस करना इम्पॉसिबल हो गया। 25% हमारा इंडस्ट्री जो है वो बाहर जा चुकी है, मैन्युफैक्चरिंग बाहर जा चुकी है। पाकिस्तान के अंदर बिजनेस स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन बिल्कुल खत्म होती जा रही है। हम एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, यहाँ एक्सपोर्ट कम होती चली जा रही है। इसका कोई सोल्यूशन तो होगा, कोई सद्देबाब तो होगा इस बिजली के हवाले से? देखिए बहन, ये इतना आसान मसला नहीं है। बहुत सारी गलतियां की हैं, बहुत सारी हुकूमतों ने बहुत सारे दूर अंदेश फैसले नहीं कर सके, शॉर्ट साइटेड फैसले किए हैं। कुछ तो बिजली हमने ज़्यादा लगा दी है, हमने पावर प्लांट्स लगा दी जिसकी शायद ज़रूरत नहीं थी। इतने गरीब मुल्क में ज़ीरो लोड शेडिंग होनी नहीं चाहिए थी। हमने गर्मियों के हिसाब से बिजली के घर लगाए हैं, जबकि आधे साल जो है वे पावर प्लांट्स बंद होते हैं, लेकिन हमको उनका ज़ाहिर कैपेसिटी पेमेंट देनी होती है, जिसकी वजह से बिजली महंगी होती है। हमने ऐसी पॉलिसीज़ भी नहीं करी कि इसकी हमारी जो डिमांड कर्व है स्मूथ हो जाए। हम सर्दियों में इतनी बिजली नहीं बेच पा रहे, ना हमने इंडस्ट्री इतनी लगने दी पाकिस्तान में। तो ये बहुत सारे और मसले हैं। लेकिन देखिए, गुजारिश ये है कि एवरेज कॉस्ट जो नेपरा ने अप्रूव करी है डिस्कोस की, वो 34 रुपये है। कि 34 रुपये में अगर आप बिजली बेचें और सारे बिल ले लें तो मसला ख़त्म हो जाता है पाकिस्तान में। प्रॉब्लम ये है कि आपने जो गरीब लोग हैं, आधे से ज़्यादा हमारे जो घरेलू सार्फिन है वो 200 यूनिट से कम लेते हैं, आधे से ज़्यादा, ठीक है, मोर देन 55%। अब जो 200 यूनिट से कम ले रहे हैं उनको आप 15 रुपए की दे रहे हैं, जो 100 यूनिट से कम ले रहे हैं उनको आप 4 रुपए की बिजली दे रहे हैं, लेकिन आपकी लागत जो है वो 34 रुपये है। तो इसका ये मतलब है कि जो ज़्यादा यूनिट ले रहा है, 300, 400, 500, 700 या 700 से भी ज़्यादा, या इंडस्ट्री का यूनिट या कमर्शियल यूनिट, उनको आप बोल रहे हैं कि आप इन गरीब लोगों को सब्सिडाइज करें, हुकूमत खुद नहीं कर रही, तो उनका रेट बढ़ जाता है, 34 से 60 रुपये हो जाता है, 34 से 70 रुपये हो जाता है, 34 से 45 रुपये हो जाता है, वगैरह वगैरह। तो रेट तो बिजली का 34 है, लेकिन क्योंकि हुकूमत ने गरीब लोगों को सस्ती बिजली दी हुई है
تو آپ نے امیر لوگوں سے اور دکانداروں سے اور صنعت سے آپ زیادہ چارج کر رہے ہیں. تو ایک یہ مسئلہ ہے. اب اس میں کسی آئی پی پی کا قصور نہیں ہے, کسی چائنیز گورنمنٹ کا قصور نہیں ہے. آپ نے زیادہ بجلی لگا دی تو کسی آئی پی پی کا قصور نہیں ہے. آپ نے نیپرا نے ریٹ لکھ کے دیے تھے. جب شاہد عباسی صاحب وزیر اعظم تھے اور میں ان کا وزیر خزانہ تھا, ہم نے ایک پالیسی چینج کی تھی کہ فکسڈ نیپرا کے ریٹ پہ بجلی نہیں لگے گی, آپ آئے اور کمپیٹ کریں, بیڈنگ کریں, اور جو کم بیڈنگ ہوگی اس کو. لیکن وہ بھی پالیسی چینج کر دی گئی عمران خان کے زمانے میں, اور جو پہلے ہم سے لگی تھی وہ بھی فکسڈ ریٹ پہ لگی تھی. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ پرائز ڈسکوری کرائیں, بیڈنگ کرائیں, تو ریٹ کم ہو جائے گا. تو ہم نے تھوڑی سی مہنگے ریٹ پہ بجلی لگائی ہے, تھوڑی سی غلط فیول پہ بجلی لگائی ہے, تھوڑی سی زیادہ بجلی لگائی ہے. ساری غلطیاں یہ ہم نے کی ہیں, نہ چین نے کی ہیں, نہ آئی پی پیز نے کی ہیں, نہ امریکہ نے کی ہیں, نہ کسی اور ملک نے کی. غلطیاں میری اور آپ کی قوم کی غلطیاں ہیں, ہمارے لیڈران کی غلطیاں ہیں, جس پہ ہم بھگت رہے. لیکن آج مجھے بتائیں کہ 34 روپے کی بجلی ہے, ہم 18% بجلی جو ہے وہ ویسٹ کرتے ہیں ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز میں. نیپرا بولتا ہے کہ 12% ہونی چاہیے, ہم 18 کرتے ہیں, یہ 6% چلے جاتا ہے سرکولر ڈیٹ میں. لیکن اگر ہم 18 کی جگہ 8% کر دیں, جو اس آئس کو میں کر لیتے ہیں, تو 10% آپ کی بجلی بچ جائے گی. آپ 10% آپ ان لوگوں سے بل کلیکٹ نہیں کر پاتی ہیں کہ جن کو آپ بجلی دے رہے ہیں. وہ بجلی لے رہے ہیں لیکن آپ نہیں کلیکٹ کر پاتی. یہ تو کسی کی غلطی نہیں ہے, یہ بھی جو پیسے دے رہا ہے بل, وہ اس کو لگ رہا ہے. آپ کشمیر میں 4 روپے کی بجلی دے رہے ہیں, ٹرائبل ایریا سے آپ بجلی کے بل نہیں لے رہے. بلوچستان کے اندر جو ہمارے وہ لگے ہوئے ہیں ٹیوب ویل, اس سے کتنے سینکڑوں ارب روپے نہیں ملے. تو یہ جتنے بھی لوگ جو غیر دہندگان ہوتے ہیں یا کم پیسے دیتے ہیں یا کسی بھی سیاسی وجہ سے, جو بھی وجہ سے, اس کے پیسے آپ دے رہی ہیں, میں دے رہا ہوں, اس کے پیسے جو بل بھرتا ہے وہ دے رہا ہے.